बहुत बेचैनी हो रही है, बहुत गर्मी। कमरे में पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। बदमाश। रुको। कहाँ गया वो? छोड़ो मुझे। ये जेड पेंडेंट रख लो। मेरी मदद करो। बर्बाद हो गई। मैं एक अनजान आदमी के साथ सो गई। तुम कहां जा रही हो? कहीं वो मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश तो नहीं कर रहा? किसी भी कीमत पर कल रात जिस औरत ने मेरी जान बचाई उसे ढूंढो। उसके पास झू परिवार का पुश्तैनी जेड पेंडेंट है। उसकी गर्दन पर एक अर्धचंद्र जन्म चिन्ह भी है। तुम कहां चली गई थी? पता है तुमने उस मैनेजर वांग को भड़का दिया, जिसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई। मनली, शांत हो जाओ। ये लो। गांव में मैं शराब की रानी हूँ, लेकिन कल उस हरामी की एक घूंट पीते ही मुझे चक्कर आ गया। उसने जरूर दवा मिलाई थी। चलो पुलिस में रिपोर्ट करें और किसी को बर्बाद नहीं होने देंगे। रहने दो, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। पुलिस क्या करेगी? सॉरी क्यूली, मुझे नहीं पता था कि उसने तुम्हारे ड्रिंक में दवा मिला दी। तुम कल रात कहाँ थी? पूरी रात घर नहीं लौटी। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी। मनी को कल रात के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो बहुत टेंशन में आ जाएगी। मैं अभी लौटी ही तो हूँ। मनली, मॉडलिंग की नौकरी गई तो क्या हुआ? तुम्हें इतना टैलेंट है और इतनी खूबसूरत भी हो, तुम्हें पक्का नई जॉब मिल जाएगी। तुम्हें कहना आसान लगता है। मेरी मॉडलिंग की नौकरी चली गई। अब मेरे कमरे का किराया भी नहीं निकलेगा। पहले इससे काम चला ले, वो बाद में। अगर मुझसे मिलने आया तो मैं लौटाने का इंतजाम कर लूंगी। ये लो, इसे रख लो, पहले इससे अपना काम चला लो। मैं नई नौकरी ढूंढूंगी। हाँ, चलिए। भैया जरा ये पेंडेंट देखिए, कितने का है? ये तो झू परिवार का पुश्तैनी पेंडेंट है। क्या कहा आपने? आज झू साहब ने पूरे शहर में ऐलान किया है, जिसने भी इसे पहना होगा वो झू साहब की मोहब्बत की निशानी है। झू परिवार की भावी बहू, शहर के सबसे अमीर आदमी झू खुचन की पत्नी। ये पेंडेंट मुझे क्यूली ने दिया था। वो शहर आते ही अरबों की दौलत वाले झू कॉर्पोरेशन के सीईओ झू खुचन से कैसे जुड़ गई? मैडम, ये पेंडेंट आपको कहां से मिला? क्यूली, माफ करना, मुझसे तुम्हारा पेंडेंट खो गया। घबराओ मत, मैं अभी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रही हूँ। इंटरव्यू के बाद मैं तुरंत सैलरी एडवांस लूंगी।
ताकि हम किराया भर सकें। हाँ, ये बेवकूफ देसी मुर्गी से फीनिक्स बनने जैसा शानदार मौका मुझे दे गई, तो अब मुझे मत दोष देना, मैं ये किस्मत लूट रही हूँ। जरा मेरी मुलाकात झू साहब से करवाइए, मैं ही उनकी मोहब्बत की निशानी हूँ। रुक जाओ, ये 7 सितारा वाइनरी है। क्या तुम जैसे लोग यहां घुस सकते हैं? ये कौन है? ऐसे कपड़े पहनकर भी यहां आने की हिम्मत कर रही है। ओह नमस्ते, मैं सोमेलियर की नौकरी के लिए आई हूँ। तुम नौकरी के लिए? जिसे वाइन और शराब का फर्क तक नहीं पता, वो सोमेलियर बनने आई है। यहाँ की कोई भी एक बोतल तुम्हारे 6 महीने के राशन से महंगी है। चलो भागो यहाँ से। चाहे चीन की देसी शराब हो या पश्चिम से आई रेड वाइन, इनकी कच्ची सामग्री, जमीन से किसान का रिश्ता, तुझे क्या हक और किस आधार पर कह रहे हो कि मैं इस काम के लायक नहीं? तुम मैं मौका दे रहा हूं। अगर तुम इस वाइन का साल, स्वाद और पुरानापन बता दो तो मान जाऊंगा कि तुम इस काम के काबिल हो, वरना फौरन यहां से दफा हो जाओ। 15 साल पुरानी फेतियान माओकाई, इसे स्टोर करने के लिए मैनेजर ने 5 साल पुराने कैटल पावुड टैंक इस्तेमाल किए। दूसरी बार फर्मेंटेशन के दौरान शहद मिलाकर इसे औषध किया गया। अफसोस, जिस तहखाने में इसे रखा गया उसकी नमी 0.3% ज्यादा थी। बेचारी अच्छी चीज बर्बाद हो गई। ये लड़की तो कोई देवी है, ऐसा स्वाद भी पहचान लिया। क्या बकवास कर रही हो? कोई है, इसे बाहर निकालो। रुको, रुको। ये आदमी इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? इस वाइन का स्वाद और साल कब बदल गया? सिर्फ इसलिए कि वो गांव से है। झू सर, मुझसे गलती हो गई। अगर मेरी याददाश्त सही है, तुम भी गांव से ही हो और अब तुम गांव वालों को ही नीचा दिखाने लगे हो। आगे से अगर मैंने तुम्हें किसी को उसके रूप रंग से आंकते देखा तो समझ लो उसी वक्त नौकरी से निकाल दूंगा। रेन मैनेजर, वीआईपी रूम 3 वाले मेहमान वाइन और खाना चुन रहे हैं। 3 बार बदल पा चुके हैं, फिर भी खुश नहीं है वो मेहमान। हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। मुझे कोशिश करने दीजिए। मैं बचपन से दादाजी के साथ वाइन चखती आई हूँ। खाने के साथ वाइन की जोड़ी अच्छी बनाना जानती हूँ। रेन मैनेजर, तुमने कहा था न कि हमारी वाइनरी में गांव वालों का आना मना है, और ये लड़की तुम्हारे सामने ही डींगे मार रही है। छोकरी जो मिलावटी शराब पीकर बड़ी हुई है, वो हमें वाइन चुनना सिखाएगी? चुप रहो। दिख नहीं रहा झू सर यहां खड़े हैं? अभी भी लोगों को हिकारत से देख रही हो? अगर तुम क्लाइंट को खुश कर दो तो मैं तुम्हें वाइनरी में नौकरी देने को तैयार हो जाऊंगा। सच में? अर्धचंद्र जन्म चिन्ह, तुम कहां जा रही हो? थैंक यू, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। क्या यही वो औरत है जिसने उस रात मुझे बचाया था? अर्धचंद्र जन्म चिन्ह यही है। मिस्टर झू, वो मिस्टर लियू बहुत नकचढ़े मशहूर है और वो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तुम सच में एक गवार लड़की को उसके सामने भेज रहे हो? ये बहुत रिस्की है। उसने वाइन का साल, स्वाद और सामग्री एकदम सटीक बताई। मुझे उस पर भरोसा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे मिस्टर लियू, बस 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 और बकवास मत कीजिए। आपके मिस्टर झू ने कहा था कि यहाँ की हर वाइन लाजवाब है। मैं यहाँ 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने आया हूँ और मैनेजर साहब, और मुझे एक ढंग की वाइन तक नहीं पिलाई जा रही। मैनेजर साहब, अगर आप लोग मुझे ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहे तो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात खत्म समझो। ये तुम हटो। क्यूली, तुम्हें पागल हो गई है क्या? खाने का स्वाद तो बढ़िया है,
बस इतनी अच्छी वाइन की बर्बादी हो गई। हाय, तुम्हें सही से पीना नहीं आता ना? मैं सिखाती हूँ। मैनेजर रेन, टेबल साफ करो। प्लेट हटाओ। ये फ्रांस की शैंपेन स्पार्कलिंग वाइन, फाइनेंस टाइकून, जेम्स बॉन्ड की फेवरेट है। जब भी लड़की पटाता है यही पीता है। हल्का और ताजा, धीरे चखो। ताजगी भरा एहसास, ठंडे सलाद के साथ बढ़िया ककड़ी खाओ तो ऐसा लगेगा जैसे खेतों के बीच की ताजी हवा हो। खेतों में ताजगी का एहसास होगा। हाँ, इसमें सच में एक ताजगी भरी महक है। थोड़ा रोमांटिक एहसास भी है। लेकिन बैंगड़े तो बड़े बाप हैं। उनकी पीने वाली शराब आम लोगों के लिए नहीं बनी। ये व्हाइट वाइन दाम में सस्ती है, लेकिन क्वालिटी एकदम सॉलिड। ये एज देश के ब्राउंडी इलाके से आती है। स्वाद उतना मीठा नहीं, पर इसकी परतें बहुत गहरी हैं। बीफ का एक टुकड़ा चबाओ, फिर वाइन का घूंट लो। मायोग्लोबिन का धमाका मुंह में जैसे फट पड़ेगा। कमाल का एहसास। बदल गया, सच में बदल गया। मैनेजर, इस बीफ की मसल फाइबर शराब के असर से एकदम क्यूइलास्टिक हो गई है। अरे वाह, कमाल है। लड़की, तुझ में तो कुछ बात है। जरा सोच, मेरी कंपनी आ जाए, कैसा रहेगा? मिस्टर लियो, मेरी वाइनरी में आकर मेरे स्टाफ को ऑफर देना ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। ये लड़की मेरी पसंद है। बॉस झू, अगर आप इसे छोड़ दें तो मैं हर साल 10 करोड़ और निवेश दूंगा। बोलो कैसा है? मेरा स्टाफ कोई मोल का माल नहीं। लगता है इस लड़की से मेरा नसीब नहीं जुड़ा। बॉस झू, आज की वाइन से मैं बहुत खुश हूं। डील की उम्मीद है। बॉस, तो क्या मेरा इंटरव्यू पक्का हो गया? बिल्कुल। तो क्या मुझे महीने के 5,000 मिलेंगे? मैं अभी नहीं हूं। 5,000 ज्यादा तो नहीं है? अरे, तो 3,000 भी चलेंगे। सालाना पैकेज 50 लाख। कितना? 50 लाख? बॉस, आप बहुत अच्छे हैं। ये खुशबू कितनी जानी पहचानी है। जन्मचिन्ह की खुशबू, क्या सच में वही कल रात वाली लड़की है? ये पेंडेंट, क्यों ली? झू सर, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो मिल गई है। अभी खरीदा था पेंडेंट, कैसे टूट गया? ओह, तो ये नया खरीदा था। लगता है मैं ही गलत सोच रहा था। मैनेजर रेन, तुरंत क्यूली का ज्वाइनिंग प्रोसेस करो। ठीक है। शाबाश, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। बॉस, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। सच में ये शहर का सबसे अमीर आदमी झू शू चेन है। झू सर, यही वो लड़की है। क्या ये तुम्हारा है? ये तो क्यूली का फोन पेंडेंट है। ये मेरा है। लेकिन आपके पास क्यों है? तुम भागते वक्त होटल में छोड़ गई थी। क्या तुम्हें याद नहीं? अरे, कल मैं जो देहाती लड़की लाया था, सेवा सही रही या नहीं? और हाँ, मेरी हेड मॉडल वाली बात का क्या हुआ? लिन मान ली, क्या हमने उसे दवा मिलाने की बात नहीं की थी? वो भाग कैसे गई? मेरे साथ धोखा? अभी से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है।
सुनो, क्यों ली? सोचा नहीं था तुमने झू सर को बिस्तर पर जाकर बचाया है। ये बेशुमार दौलत मैं तुम्हारी जगह संभाल लेती हूँ। माफ कीजिए झू सर, आज सुबह जाते वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब था, इसलिए भूल गई। मुझे नहीं पता था कि आपने इसे संभाल कर रखा है। ओह, ये तुम्हारा पुश्तैनी जेड पेंडेंट है, कल रात की बात। मैं जिम्मेदारी लूंगा तुम्हारी। शूचेन, मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। नहीं, इसकी खुशबू कल रात से बिल्कुल अलग क्यों है? हाँ, यह मेरा जेड पेंडेंट है। क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं? हाय राम, ये क्यों ली है? अगर पोल खुल गई तो सब खत्म हो जाएगा। फोन क्यों नहीं उठा रही? बीमा वालों की बकवास कॉल। आज रात मेरी एक और पार्टी है, पहले मिस लिन को घर छोड़ देता हूं। समझ गया। आज तुम्हारे साथ खाना नहीं खा पाऊंगा, फिर कभी साथ चलेंगे। ठीक है। अजीब है, मानवी फोन क्यों नहीं उठा रही? बेहतर होगा कि मैं पहले दादाजी को नौकरी मिलने की खुशखबरी सुना दूं। स्वागत है मैडम। शहर में मॉडल बनने का एक ही सपना था, किसी अमीर को फंसाना। सोचा नहीं था कि सपना सच हो जाएगा। आखिरकार मैं अमीर बहू बन ही गई। यही जिंदगी तो मेरी किस्मत में लिखी है। सोचा नहीं था कि ये वाकई अंदर घुस पाएगी। एक गमवार है, बस किस्मत अच्छी है उसकी। मेरे हिसाब से तो आज ही निकाल दी जाएगी। ग्राहक ने 10 लाख की नेपोलियन कॉन्यैक मंगवाई थी और इसने अपनी मर्जी से उसे साधारण वाइन में बदल दिया। झू बॉस को तो अपनी वाइनरी की ईस्ट सबसे प्यारी है। आज तो इसकी खैर नहीं। मैंने नेपोलियन कॉन्यैक मंगवाई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पानी मिली घटिया शराब पकड़ाने की? और इस बोतल पर तो कोई लेबल तक नहीं है। क्या यही शहर की सबसे बड़ी वाइनरी है? अरे माफ कीजिए साहब, गांव से आई है ना, इसकी नीयत ठीक नहीं है। 10 लाख की बोतल को बदलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी पुलिस बुलाता हूं। पहले ही दिन नई लड़की ने बवाल कर दिया। मैं उसे निकाले देता हूं। रुको, गवार लड़की को सोमेलियर बना दिया, इसीलिए तो ये हाल है। क्या गांव वालों के माथे पर चोर लिखा होता है? हाँ, मैंने वाइन बदली है, लेकिन इसलिए कि आपको फैटी लिवर है। 53 डिग्री वाली कॉन्यैक पीकर क्या आपको अपनी जान प्यारी नहीं? मैंने वाइन बदली, लेकिन आपसे 1 रुपया ज्यादा नहीं लिया। ये वाइन आपको तोहफा है। लड़की, तुम तो कमाल की प्रोफेशन हो। मेरा अल्कोहलिक लिवर तक पहचान गई। मुझे सच में माफ करना। मेरी जुबान पर तो जूता मारना चाहिए। माफ करना। हाय। अरे नानी, पता है क्या? क्यूली, पहले मेरी बात सुन। मुझे बॉयफ्रेंड मिल गया है। अब मैं वहां नहीं रहूंगी, लेकिन इस महीने का किराया मैंने जमा किया है। मैनली, तू मुझ पर कितना एहसान करती है। पगली, हम सहेलियां ही तो हैं। अच्छा सुन, तू क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि तुझे बॉयफ्रेंड मिल गया। मुझे भी नौकरी मिल गई। झू वाइनरी में बॉस है। झू क्यूचेन। क्या कहा? मैंने कहा मैं। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूं। तू सोमेलियर है, मैं तेरा बॉस हूं। सुनाई दे रहा है या नहीं? माफ करना मैनेजर, मेरी सहेली का फोन था। मुझे कुछ नहीं सुनना। ये वाइनरी पैसा कमाने के लिए है। उस बोतल की कीमत 1 लाख है। सिर्फ कमीशन ही 5,000 है। तू नहीं कमाएगी तो वाइनरी तो कमाएगी ही। मैनेजर, हमारी ये 7 स्टार वाइनरी है। यहाँ कस्टमर के एक्सपीरियंस और उनकी सेहत सबसे पहले है। बेईमानी का पैसा मैं नहीं कमा सकती। तू मुझसे बहस करेगी? ये मत सोच कि मिस्टर झू तेरी पीठ थपथपाते हैं तो तू कुछ भी करेगी। सुन ले, इस वाइनरी का परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है। अगर पूरा नहीं हुआ तो तू भी निकाल दी जाएगी। अगर मेरी नौकरी का मतलब कस्टमर की सेहत से खिलवाड़ है तो ये काम मैं नहीं कर सकती। बहुत खूब कहा। आज से यूली को प्रमोट करके वाइन टेस्टिंग डिपार्टमेंट का हेड बनाया जाता है। सैलरी में 30% की बढ़ोतरी होगी। थैंक यू बॉस। रिन लायांग, तुम वाइनरी के लॉबी मैनेजर हो, सारे सर्विस स्टाफ की इंचार्ज। लेकिन तुम वाइनरी का कस्टमर फर्स्ट वाला सर्विस मंत्र ही भूल गई। दोबारा स्टाफ ट्रेनिंग लो। जब तक टेस्ट पास नहीं करती तब तक काम पर वापस मत आना।
आज रात एक जरूरी वाइन पार्टी है, चूंकि तुम्हें पीना आता है और वाइन की समझ भी है, इसलिए फिलहाल मेरी सेक्रेटरी बनो और मेरी तरफ से शराब संभालो। अरे आप बॉस हैं, मैं तो एक लड़की हूँ। आप मुझे अपनी तरफ से शराब दिलवा दें। एक ग्लास के 1000 रुपए। डन। पहले जाकर तैयार हो लो, बाद में मैं तुम्हें लेने के लिए आदमी भेजूंगा। हम आप क्या करना चाहते हैं? मैं सिर्फ शराब पीने के लिए हूँ, कोई और सर्विसेज में शामिल नहीं है। तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्या बकवास चलता रहता है? निकलने से पहले मॉल चलेंगे। ठीक है। इतने सारे लोग और एक भी अच्छा आउटफिट तय नहीं कर पा रहे, पता नहीं किस काम के हैं। ट्रायल में घुटने झुकाने पड़े। हम सेल्स स्टाफ हैं, तुम्हारे गुलाम नहीं। मुंह भी चलाती हो, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं शहर के सबसे अमीर आदमी ज़ू क्रूचन की मंगेतर हूँ। तुम जैसी छोटी औकात वाली तो छोड़ ही दो। तुम्हारा मैनेजर भी आएगा तो सिर झुकाकर मुझे झू मैडम कहकर बुलाएगा। रहने दो, ऐसे बड़े लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा ना? तो आज मैं तुम्हें अच्छे से सिखाती हूँ कि कैसे किसी की खिदमत की जाती है। घुटनों के बल बैठ, धीरे धीरे मेरे जूते बदल। तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जू चेन, कमर में दर्द है इसलिए मदद मांगी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मेरे पास वीआईपी कार्ड नहीं है। उसने जानबूझकर परेशान किया। जूचोंग, हम क्यों परेशान करें? वो आज दोपहर जैसे ही दुकान में घुसी, हमें अपना नौकर बनाने लगी। तुम्हें फायदा नहीं होता, लेकिन वाइनरी को तो होगा। अगर मेरे रहने की कीमत ग्राहकों की सेहत से चुकानी पड़े तो यह काम मुझसे नहीं होगा। दोनों ही गांव से हैं, लेकिन लिमाली और क्यूली में जमीन आसमान का फर्क है। सच में दोनों में कोई तुलना ही नहीं। कल रात जिस लड़की ने मुझे बचाया, उसके शरीर पर अर्धचंद्र जन्म चिन्ह है। क्यूली के शरीर पर भी जन्म चिन्ह है। लिन मानली, तुम्हारे पास मेरे जू परिवार की जेड पेंडेंट है, लेकिन जिसने मुझे बचाया उसकी गर्दन पर जन्म चिन्ह था। जरा दिखाओ, क्या तुम्हारे पास भी है? यह कैसे हो सकता है? तो मुझे बचाने वाली सच में लिन मानली ही थी। अच्छा हुआ कि बचपन में मैंने क्यूली जैसा ही अर्धचंद्र जन्मचिन्ह गुदवा लिया था। जू चेन, तुम मुझ पर शक कैसे कर सकते हो? उस दिन सच में तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने अपना पहली बार का स्पर्श तुम्हें दिया था। मैंने इतने सुंदर कपड़े इसलिए पहने ताकि तुम्हारे सामने खूबसूरत दिख सकूं। अगर इंसान का मन गंदा हो तो कितने भी सुंदर कपड़े पहन ले, कुछ नहीं बदलता। जू चेन, मैं वह कपड़ा मेरे लिए पैक कर दो। जू चेन, तुम्हें फिर भी मेरा ख्याल है। तुम भला सिर्फ इसलिए मुझसे नाराज कैसे हो सकते हो कि मैंने कुछ छोटी कर्मचारी लड़कियों को सबक सिखाया? जू चेन, आज मैंने एक हॉट इनरवियर खरीदा है, क्या तुम मेरे साथ? लिन मानली, अभी के अभी कपड़े पहनो। आज रात मुझे तुम्हारी सेवा करने दो ना, प्लीज। आज रात मेरी एक जरूरी वाइन पार्टी है, तुम अपनी पसंद की चीजें ले लो और जल्दी घर जाकर आराम करो। अपने हाथों से किसी और औरत के लिए तोहफा चुनना और उसके साथ पार्टी में भी जाना, मैं तो देखूंगी जरूर कौन सी बेशर्म लोमड़ी है जो मेरे लिन मानली के आदमी पर डोरे डालने की हिम्मत करती है। आंटी सुन, हैंगओवर वाली ड्रिंक तैयार रखना। बॉस झू, ये खूबसूरत महिला क्या आपकी पत्नी है? उसकी तो शादी हो चुकी है। क्यूली, मेरी सेक्रेटरी। मुझे देर हो गई,
ये ड्रिंक मैं सबके नाम करती हूं। मेरे बॉस की शराब पीने की हालत खराब है। आज रात मैं उनकी तरफ से पीती हूँ। छह लोग, एक राउंड में 6,000, बस इन्हें पिलाकर गिरा दो। आज 10-20 हजार मिलेंगे। आपकी सेक्रेटरी तो सच में शेरनी है। बस आज रात जमकर पियो। वांग और झू परिवार का बिजनेस डबल होगा। मैं भी डबल करता हूँ, सब डबल। ये डील पक्की है। पैसे मिलते ही मानवी को शॉपिंग पर ले जाऊंगी। अच्छी सहेलियां ही तो होती है जो साथ में पैसा उड़ाती है। डील पक्की। वेटर, शराब लाओ। सेक्रेटरी क्यों? पहले आप शुरू करें या हम करें? पहले मैं। कमाल, कमाल, कमाल। जारी रखो। सेक्रेटरी क्यू की तो बात ही निराली है। खत्म हो गया। जारी रखो, रुको मत। लो। अब और मत पियो। ये रस्सी बड़ी जानी पहचानी लग रही है। ये जेड पेंडेंट तुम्हें दे रही हूं। मेरी मदद करो। कल रात का आदमी वही था। शादीशुदा होकर भी ऐसी हरकत। सच में कमीना निकला। महाकमीना, मुझे अकेला छोड़ दो। कमीना, मुझे? किस बात पर ज़ू क्यूचन छू सकता है? वो क्यूली मुझे आंख उठाकर देखती तक नहीं। आखिर मैं उससे कम किस बात में हूं? आज रात उसकी पार्टी है, पक्का बेहोश हो जाएगा। तब बस हमारा रात का खेल हो जाए, फिर कोई मेरी पहचान पर सवाल नहीं उठा पाएगा। सुन आंटी, हैंगओवर वाला काढ़ा तैयार है। मैं अभी मिस्टर झू को देने जा रही हूँ। सुनो साबो, हमारे बॉस झू ने कहा है आज रात सबको पटक कर ही छोड़ेंगे। मैं 2 किलो का हैंडल हूं। तुम एक औरत से क्या डरूंगा? आओ, पियो। पियो। सेक्रेटरी क्यू, मैं हार गया। कल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे। डरो मत बॉस वांग। और पियो। बस करो, तुम नशे में हो। तय हुआ था ना, एक पेग के 1000। मैंने तो कम से कम 150 पेग मार लिए। तो अब तुम मुझे दोगे 1,50,000। पैसों के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। ये कार्ड मिल जाए तो मैं अपने दादा के लिए नया घर बना सकती हूँ और अपनी सबसे अच्छी सहेली का किराया भी भर सकती हूँ। राष्ट्रपति, गांव वाले पैसे के लिए जान देते हैं। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। तुम ठीक हो? वाह, वो हरामी है लेकिन दिखता बहुत हैंडसम है।
प्रेसिडेंट झू, आपकी पत्नी आपके लिए काढ़ा लेकर आई है। पति जी, मैं आपके लिए काढ़ा लाई हूँ। तुम्हारी पत्नी है और तुम मुझे पकड़ रहे हो। छोड़ो मुझे। पति जी, मुझे डर था कि आप ज्यादा पी लेंगे, इसलिए मैं खास तौर पर। बाहर जाओ। मिस लिन, प्रेसिडेंट झू को शराब की महफिल में खलल पसंद नहीं। कृपया चलिए। तुम कैसी हो? मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। पत्नी है और फिर भी छोड़ने चले। शैतान। अभी अभी 1,50,000 कमाए हैं। मांडी का किराया इंतजाम हो गया। ये खुशखबरी उसे तुरंत बतानी चाहिए। उसने अभी मुझे क्या बुलाया? मैंने कुछ नहीं सुना। अंधे हो क्या? माफ कीजिए मिस। तुम सच में पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती। वह कपड़ा मेरे लिए पैक कर दो। तो यह कपड़ा झू शूचन ने उसके लिए खरीदा है। प्यारी, हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी पर डोरे डालने की? क्यों ली? हाय, वह मुझे पहचान न ले, इसका ध्यान रखना होगा। मैडम, आप मुझे ढूंढ रही थी। माफ कीजिए, गलत पहचान हो गई। क्यूली ने शूचन का दिया हुआ हाउते काउचर पहना है। क्या वे दोनों? पति जी, यह मेरी तरफ से आपके लिए हैंगओवर सूप है। आज के बाद मेरी इजाजत के बिना मुझसे मिलने मत आना। मुझे दोबारा यह बात मत कहवाना। क्या मेरे घर से नहीं? फिर भी तो मुझे अहमियत नहीं देते। अपनी औकात का बहाना मत बनाओ। इज्जत खुद कमानी पड़ती है, किसी से भीख में नहीं मिलती। आज तुमने बहुत पी ली है, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। आज मैंने एक बूंद भी नहीं पी। सारी शराब उस सोमेलियर ने मेरी तरफ से पी थी। तुम्हारा मतलब वह शख्स कंपनी का सोमेलियर है? औकात क्या है? क्यूली भले ही गांव से आती हो, लेकिन वह काबिल और हिम्मत वाली है। वह अपनी औकात को लेकर खुद पर तरस भी नहीं खाती। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उसे इतनी महंगी ड्रेस गिफ्ट करो। आखिरकार वह एक मामूली कर्मचारी ही तो है। कपड़े इंसानों के लिए बनते हैं, औकात के लिए नहीं। अगर घर में बोरियत हो रही है तो बाहर जाकर कुछ काम करो, ताकि दिमाग ठिकाने रहे। क्यूली, तू हर जगह कैसे आ जाती है? मैंने तो सोचा था तू बस एक गंवार है जो गांव से आई है, लेकिन लगता है तुझ में कुछ तो दम है, जो सुहुक्विचन के इतने करीब तक पहुंच गई। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। देर सवेर सब बेनकाब हो जाएगा। मुझे आज रात उसके किराए के कमरे पर जाना ही पड़ेगा और इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना होगा। अरे मैनली, मुझे बहुत अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई। अब हमें किराए की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पूरे शरीर से शराब की बदबू आ रही है। कौन सी बड़ी नौकरी मिली है? मैं तुझे ऐसा कोई काम नहीं करने दूंगी जिसमें तुझे अपना शरीर बेचना पड़े। अरे नहीं, तू क्या सोच रही है? मैं जू वाइनरी में हूँ। उन्होंने मुझे सोमेलियर की नौकरी दी है। जू? कहीं वो सुहुक्विचन तो नहीं? मैंने सुना है वो आदमी दिमागी तौर पर बहुत बिगड़ा हुआ है। तू उसकी वाइनरी में काम कर रही है? ये बहुत खतरनाक है। तुरंत इस्तीफा दे दे। वो आदमी थोड़ा अजीब जरूर है, लेकिन अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा है। अगर उसने हाँ न कही होती तो मैनेजर मुझे सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं देता क्योंकि मैं गांव से हूँ। क्यूली, तू कितनी भोली है। वो सुहुक्विचन जैसा आदमी अपने नीचे काम करने वालों के साथ अच्छा कैसे हो सकता है? ये सिर्फ अमीरों का खेल है, बिल्ली और चूहे का खेल। वो तुझ जैसी बेचारी मासूम लड़कियों को ही तो शिकार बनाते हैं। तू बहुत बढ़ा छाकर बोल रही है। ये कपड़े जो तूने पहने हैं उसी ने दिए हैं ना? मैंने देखा है, ये मैगजीन कवर वाला आउटफिट है। कम से कम 5 लाख का है। कितना? ये 5 लाख? एक मालिक यूं ही नए कर्मचारी को 5 लाख से ज्यादा क्यों देगा? क्या चाहता है? मेरी एक दोस्त है जो मॉडलिंग में है। खेल खेल में दिमागी टूट गई, पहचान बदली, विदेश भागकर किसी तरह जान बचाई।
इसीलिए वो मुझे ऐसे घूर रहा था। क्या कहा तुमने? जू क्यूचिन पूरा बदमाश इंसान है, लेकिन मैनली, इसीलिए तो मैं यहाँ रुकी हूँ। मुझे सबूत जुटाने ही होंगे ताकि उन लड़कियों को इंसाफ दिला सकूं और इस बदमाश को अपने हाथों जेल भिजवा सकूं। हाय। अच्छा तो है गंवार लड़की, अच्छी बात नहीं सुनती। जब तू जू क्यूचिन से दूर नहीं जाना चाहती तो मुझे दोष मत देना। मैंने खास तौर पर उसके लिए हैंगओवर ड्रिंक भिजवाया और वो एक शुक्रिया तक नहीं बोली। सोचा नहीं था कि मशहूर झूठ साहब को एक छोटी सी लड़की काबू कर लेगी। ओह, शायद उसने देखा ही नहीं। मैंने कहा था ना कि उसे अपने हाथों देना। मैं अभी देकर आता हूं। छोड़ो, चलो। मैनली ने सच ही कहा। मंगेतर है, फिर भी हर किसी पर डोरे डालता है। सच में एक ढोंगी इंसान है। क्यूली, गुड मॉर्निंग जू साहब, कितना इत्तेफाक है। अभी ऑफिस का समय है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं तो मैं अभी अपने काम पर जा रही हूँ। रुको। और कुछ कहना चाहेंगे जू साहब? 3 दिन बाद इंटरनेशनल वाइन टेस्टिंग गाला हमारी वाइनरी में होगा। मैंने फैसला किया है कि पूरी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी जाएगी। यस सर, काम पूरा करना तय है। तो अगर जू साहब का और कोई काम न हो तो मैं चलती हूँ। झू सर, ये मिस क्यू, लगता है आपसे कुछ ज्यादा ही खफा है। इस महीने का बोनस कैंसिल। मेरी जुबान पर लगाम लगानी पड़ेगी। झू सर। मैनेजर रेन, बैठिए। फोन पर आपने कहा था कि आप मुझे झू ग्रुप में वापस दिला सकती हैं। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैं लिन मान ली हूं, झू शू चेन की मंगेतर। अगर तुम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से निकलकर वाइनरी में वापस आना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। एक इंसान का काम तमाम करना होगा। कौन? क्यूली। मैडम, 3 दिन में झू परिवार की अंतर्राष्ट्रीय वाइन पार्टी है। सुना है इसका सीधा कनेक्शन इंटरनेशनल कैपिटल से है। ये झू ग्रुप की इन्वेस्टमेंट वैल्यू का आकलन करेगा। अगर मैं जरा सी भी चालाकी कर दूं तो क्यूली का यहां टिकना नामुमकिन हो जाएगा। ये इंटरनेशनल वाइन टेस्टिंग गाला वाइनरी की इज्जत का सवाल है। हर एक स्टेप 0 एरर वाला होना चाहिए। मिस क्यू, इत्मीनान रखिए, शराब पूरी तरह तैयार है। अमेरिकी डेलीगेशन 10 मिनट में पहुंच रहा है। वाइन मास्टर और बुजुर्ग क्यू जी की गाड़ी 15 मिनट में आ रही है। सर्विंग रूट 3 बार जांचा गया। टेबल 3 का आइस बकेट। ग्रुप ए की बॉटल्स कांस्टेंट टेंपरेचर सेलर में शिफ्ट हो चुकी है। सोमेलियर दूसरे कॉरिडोर में एंटर कर रहे हैं। बर्गंडी ग्लासेस को ब्लाइंड टेस्टिंग एरिया में ले जाओ। अभी तैयार करो। ऑर्डर रिसीव हो गया। मिस्टर क्यू, तैयारी कैसी है? खुद एल्डर क्यू समीक्षा करने आ रहे हैं। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। बॉस जू, सब कुछ तैयार है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल 5 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, तुम पहले अपना काम देखो। रेनियांग की तरफ क्या हाल है? मैडम, आप निश्चिंत रहें। एल्डर क्यू की कार मैंने पहले ही सबोताज कर दिया है। वो आज आ ही नहीं पाएगा। जैसे ही विदेशी प्रतिनिधि मंडल देखेगा कि मुख्य समीक्षक गायब है, वे भड़क जाएंगे। क्यूली, इस बार उसका खेल खत्म। क्यूली, यह सब तुमने खुद किया है। अगर जू शूजन ने अपनी आंखों से देख लिया कि तुमने यह चखने का कार्यक्रम बर्बाद कर दिया, सोचो उसका क्या हाल होगा। विदेशी प्रतिनिधिमंडल आ चुका है। एल्डर क्यू के ड्राइवर से समय हुआ? अभी तक नहीं हो पाया। तुरंत क्यूली को ढूंढो। देखो आखिर वह क्या कर रही है। समझ गया। एल्डर की कार की व्यवस्था तुमने की थी। अब ड्राइवर कहाँ है? बॉस जू, मैं भी जांच कर रहा हूँ, लेकिन शायद सिग्नल की दिक्कत है। संपर्क नहीं हो पा रहा।
अगर इस बारी मैं संभालूंगा। ये अंतरराष्ट्रीय वाइन परीक्षण है। अगर एल्डर ना आए तो मुख्य वाइन शोकेस ही नहीं हो पाएगी। क्या तुम ये जिम्मेदारी उठा सकते हो? यह मेरी व्यवस्था की गलती है। अगर जिम्मेदारी तय करनी है तो मैं। यह दोषारोपण का समय नहीं है। मुझे हल चाहिए। बॉस जू, अगर और कोई रास्ता ना हो तो मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है। ये वर्ल्ड क्लास वाइन चखना है। पर्यवेक्षक की जरा सी गलती से सब बर्बाद होगा और झू परिवार की साख और निवेश सब डूब जाएगा। अगर ऐसा है, क्यों ली? मुझे तुम पर भरोसा है। क्यों ली? इस बार चाहे दालुओ जिंगजियान भी आ जाए, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सच में पागल है। कोई मास्टर नहीं है। तुम खुद मैदान में उतर आई। एक गांव से आई मासूम लड़की सच में झू जूचेन को घसीटना चाहती है। श्री झू, ये महिला आपकी सबसे टॉप सोमेलियर है? ये तो बिल्कुल बकवास है। हमने जांच की है। आपका सोमेलियर एक बुजुर्ग सज्जन है। आखिरी वक्त पर बदलाव, ये धोखा है। हम ऐसी कंपनी से जो ईमानदार नहीं, कभी समझौता नहीं करेंगे। चलो। रुकिए, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस बात पर टिका है कि कोई इंसान वक्त पर पहुंचे या नहीं, तो इस साझेदारी का कोई मतलब ही नहीं है। सच में अच्छी शराब महान व्यक्ति नहीं, लोग बनाते हैं। उसे सच में समझे। सुंदरी, बातें तो बहुत अच्छी कह रही हो, लेकिन कैसे साबित करोगी कि तुम्हारे पास यहाँ खड़े होने का हक है? और हम कैसे यकीन करें कि तुम सच में शराब समझती हो? व्हाइट वाइन अमेरिका ले जाना है ना? तो आज मैं आपको दो सबसे बुनियादी चीजें सिखाती हूँ। किस उम्र के लोगों के लिए कौन सी शराब, कैसे देखें उसकी ताकत और स्वाद। ये 53 डिग्री वाली सोया सॉस टाइप बाइज्यू है, पुरानी तकनीक से बनी। पुरानी शराब के शौकीनों के लिए। एक घूंट गले में उतरते ही 3 दिन तक खुशबू बाकी रहती है। 42 डिग्री, सॉफ्ट, हल्की मिठास। पहली घूंट में प्यार होगा। कागजों पर भरोसा न करें, बल्कि उस इंसान पर भरोसा करना चाहिए जो ग्राहकों को पहली घूंट में ही शराब से प्यार करवा दे। और आज वो इंसान मैं हूं। वाह, कितनी दिलचस्प। ये महिला कह रही है कि इसे वाइन की परख है, तो फिर मुझे एक वाइन सुझाइए और मुझे समझाइए कि मैं इसे ही क्यों चुनूं। मिस्टर शमीसी, आपकी कमर कमजोर है। मैं सुझाव दूंगी कि आप यह 53 डिग्री वाली स्ट्रॉन्ग अरोमा बाइज्यू पिए। पायराजीन से खून तेज, नशा देर से जल्दी उतरता है, पीने में भी मजा है और सेहत के लिए भी अच्छी है। आपको कैसे पता कि मेरी कमर कमजोर है? सोमेलियर को शराब और इंसान की परख होनी चाहिए। चीनी चिकित्सा, देखो, सूंघो, पूछो, नब्ज। आप पीले और अकड़े हैं। साफ जाहिर है कि समस्या कमर और किडनी में है। अरे सुंदरी, जरा मुझे भी बताओ कि मेरे लिए कौन सी वाइन सही रहेगी? तुईते, तिल्ली कमजोर, नमी ज्यादा, ऊर्जा नहीं चढ़ रही। 42 डिग्री स्ट्रॉन्ग अरोमा, एथिल एसीटेट अधिक। इसे पीने के बाद दिमाग एकदम तरोताजा हो जाता है। मिस्टर वेलियन, लीवर गर्म है, तेज शराब छोड़े, हल्की आजमाए। जॉम्टर से एथिल एसीटेट कम, हल्की ठंडी। लीवर सुरक्षित, वेयना, शरीर ठंडा कमजोर। यह राइस अरोमा बाइज्यू आपके लिए सबसे बढ़िया है। यह छोटे खमीर से बनती है। फ्यूजल ऑयल से 30% कम, सिर नहीं चढ़ती, पेट सुरक्षित। सबसे बड़ी बात यह है कि यह शरीर को गर्म रखती है और सेहत बनाती है। सच में कमाल की प्रस्तुति थी। जूजी, आपकी वाइनरी का धन्यवाद। आज मुझे देखने को मिला वाइन संस्कृति का विरसा और चीनी चिकित्सा का चमत्कार। अभी अभी इस महिला के शानदार प्रदर्शन की वजह से मैं 1 अरब का यह ऑर्डर साइन करता हूँ। सहयोग मंगलमय हो। क्यूली, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था और मैं गलत नहीं था। मिस क्यू, पहले मुझसे गलती हुई थी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। असिस्टेंट जेन, यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ था।
मैं अभी सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि बुजुर्ग क्यू की तबीयत कैसी है। जो हुक्म। बॉस जू। मिस क्यू, पता चल गया। मिस्टर क्यू इसलिए नहीं आए क्योंकि रिनलियांग ने उनकी गाड़ी से छेड़छाड़ की, जिससे उनका एक्सीडेंट हो गया। शुक्र है कि जान को कोई खतरा नहीं है। रेनलियांग ट्रेनिंग में नहीं था? उसे यहां लाओ। वो आज ट्रेनिंग पर गया ही नहीं, बल्कि हॉल में छुपकर मिस्टर क्यू पर हमला करने की ताक में था। मकसद था मिस क्यू को फंसाना। बॉस जू, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक और मौका दीजिए बॉस जू। तुमने क्यूली को नुकसान क्यों पहुंचाने की कोशिश की? वो मैडम लिनमानली ने मुझसे ये करवाया। क्या कहा तुमने? लिनमानली तुम्हारी पत्नी है? तुमने क्यूली को नुकसान क्यों पहुंचाया? मैं क्यूली से नफरत करता हूं। अगर वो नहीं होती तो मुझे वापस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में नहीं भेजा जाता। ये अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बस इतनी सी जिद के लिए तुमने एक इंसान की जान लेने की कोशिश की? क्यूली, ऐसे इंसान से बहस करना बेकार है। असिस्टेंट चैन, सबको बताओ रेनलियांग को ग्रुप से बाहर निकाला जाए। पूरी इंडस्ट्री में हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट। फिर कभी नौकरी नहीं मिलेगी। ले जाओ इसे। नहीं बॉस जू, माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। मैं गलत हूं। वो मेरी मदद कर रहा है। वो तो मानली की बताई बात से बिल्कुल अलग है। अच्छा हुआ मेरे पास रिनलियांग का बेटा है, मेरे लिए हथियार। उसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ, वरना सब खत्म हो जाता। क्यूली, इस बार तू बच गई, लेकिन अगली बार तेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। पहले तुम बोलो। नहीं, पहले मैं बोलती हूँ। शुक्रिया मेरी खातिर लिए $1,00,000 की जीतने के लिए। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, तुम्हारी जीत का जश्न मनाने के लिए। बड़े भाई, मैंने तुम्हारे लिए $1 अरब की डील पक्की की है और तुम बस एक खाने की दावत देकर पल्ला झाड़ रहे हो। कुछ असली तो दो। मुझे पता था तुम्हारे दिमाग में सिर्फ पैसा भरा है। लो, इस कार्ड में 5 लाख हैं, तुम्हारा बोनस। बॉस जिंदाबाद। जब तुम इतने दरियादिल हो तो आज रात का खाना मेरी तरफ से। ठीक है। तुम मुझे खाना खिलाने यहां ले आई, सड़क किनारे ठेले पर। जू सर, इस सड़क किनारे ठेले को कम मत समझिए। ये हम मेहनतकश लोगों का लेट नाइट एनर्जी बूस्टर स्टेशन है। ये माहौल इतना खास नहीं लग रहा, लेकिन स्वाद लाजवाब है। एक बार खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। आज हम थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं। ज्यादा नहीं पीना। आपका नूडल्स आ गया, आराम से खाइए। जू सर, क्या सोच रहे हैं? नूडल्स चिपक रहे हैं। ठीक है। झू शू चैन, मैंने तुम्हें कॉफी के लिए बुलाया, तुम्हारे पास वक्त नहीं था, और अब इस औरत के साथ सड़क किनारे खाना खा रहे हो। क्यूली, अगर तुम गंदी हो गई तो देखता हूं वो तुम्हें जूठन की तरह स्वीकार करेगा या नहीं। पेट फटने वाला है मेरा। रुकिए जरा, आपके चेहरे पर कुछ लगा है। मैं पोंछ देती हूँ। झू जुचेन, क्यूली, काश उस रात वो औरत तुम होती। सर, आपका शेड्यूल देख लीजिए। सर,
आपके होंठ को क्या हुआ? क्यों ली? तुम मुझसे बच रही हो, नहीं तो फिर भाग क्यों रही हो? कल रात तुमने मुझे स्ट्रीट फूड खिलाया, उसके बाद की बातें मुझे कुछ याद नहीं। ये होंठ कैसे फटा? तुम्हें कुछ पता है? अच्छा तो ये बात है, मतलब वो नशे में था तभी ऐसी हरकत की, लेकिन नशा कोई बहाना नहीं। गलती छुपाने का सच में कमीना निकला। तुमने पहली बार स्ट्रीट फूड खाया, इतने एक्साइटेड थे कि खुद ही काट लिया। हाँ, मैंने खुद ही काटा है, तुमने नहीं। वो सर, मैं काम पर लग जाती हूँ अगर आपको और कुछ नहीं चाहिए। शाम को मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है, तो आज मैं ओवरटाइम नहीं करूंगी। मान ली तुम अब झू सर की मंगेतर हो, अचानक मुझसे मिलने आई। डर नहीं लगता कि कोई देख लेगा? मैनेजर जी, आपको याद है मेरी वो गंवार सी कजिन? क्या उसे फंसाना चाहोगे? पिछली बार वो हाथ से निकल गई। गुस्सा अभी तक सीने में भड़क रहा है। मैं तो सपने में भी उसे पटाना चाहता हूं। बस खाना खाते वक्त ये चीज उसके गिलास में डाल दो, फिर वो तुम्हारे काबू में होगी। अब मेरा तुम्हारे किसी काम का नहीं, फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस काम करो। काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें अलग से 10 लाख दूंगी। मैनली, तुम अब भी इस कमीने के साथ क्यों हो? पिछली बार इसने मेरे ड्रिंक में दवा मिलाई थी, क्या तुम भूल गई? गुस्सा मत हो क्यूली, मैनेजर जी को पता चला। बॉस ने तुम्हें खाने पर बुलाया है और कहा कि वो तुमसे आमने सामने माफी मांगना चाहते हैं। क्यूली, तुम अभी अभी हाईचेंग आई हो, कुछ और लोगों को जान लेना कोई बुरी बात नहीं है। ऊपर से इसने मेरी तनख्वाह भी तो रोक रखी है। तुम बस मेरी मदद करने के लिए थोड़ा सब्र कर लो। मिस क्यू, पहले मुझसे गलती हुई थी, मगर उम्मीद है कि तुम मैनली की वजह से मुझे माफ कर दोगी और आगे भी बॉस झू के सामने मेरी तारीफ के 2 शब्द कह देना। अगर मैनली ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं बैठती। हाँ, बिल्कुल सही कहा मिस क्यू ने। चलो हम तीनों साथ में एक टोस्ट करते हैं। मैं पहले वॉशरूम जाती हूँ, तुम लोग आराम से पीना। इतनी जल्दी असर हो गया? आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। दूर हट। तुमने इस बार फिर ड्रिंक में क्या मिलाया है? क्या मिलाया है? जाहिर है वो चीज जो हम दोनों को मजा दे। तुम बेशर्म हो। थोड़ी देर में तुम्हें ही मेरा मजा समझ आएगा। पिछली बार तुम बच निकली थी, लेकिन आज रात ऐसा नहीं होगा। आज रात तुम्हें मेरी औकात का मजा चखाऊंगा। मुझे छोड़ो। ज़ूकुजेन, अगर तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि क्यूली पैसों के लिए किसी और मर्द के नीचे दबी है, तो क्या तब भी उसका साथ दोगे? और तुम, जीनान, माफ करना, तुम्हारी शराब में मैंने कुछ मिलाया है। 1 घंटे के अंदर तुम्हारी मौत का कोई सुराग नहीं मिलेगा।
असिस्टेंट चैन, गाड़ी निकालो, अभी किंगमैन होटल चलो। जी। हाँ हाँ हाँ। दफा हो, हट जाओ, मुझे मत छुओ। चिल्लाओ जितना चाहो, जितना तड़पोगी उतना मजा आएगा। आज रात तुम्हें अपनी औकात दिखा दूंगा। हाँ हाँ हाँ। रुको, बचाओ। मरना चाहती हो? क्यों ली? कौन सा पागल कुत्ता है जो मेरे मजे में खलल डाल रहा है? तुम जानते भी हो मैं कौन हूं? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। असिस्टेंट चैन। समझ गया। प्रेसिडेंट झू, उसे कानून की सख्त सजा मिलेगी। क्यों ली? तुम्हें दवा दी गई है, होश में आओ। बहुत तकलीफ हो रही है, बचाओ मुझे। ये एहसास बिल्कुल उस रात जैसा ही है। मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। क्यों ली? ठंडा पानी दवा का असर कम करेगा, हिम्मत रखो। मुझसे रहा नहीं जा रहा, मुझे चूम लो। ये क्या हुआ? सिर में बहुत दर्द है, पूरे शरीर में दर्द है। उठ गई? लो, पहले गर्म पानी पियो। कल रात मैंने झू शुआन चेन को सोया लिया। मिस्टर झू, मैंने एक रात आपके साथ गुजारी, अब हम बराबर हैं। तुम क्या बोल रही हो? कल रात मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। तुमने मुझे नहीं छुआ? हाँ। क्यों? डर हो कि मैंने दवा मिलाई थी? या फिर कल रात मैंने तुम्हें नहीं छुआ इसलिए तुम निराश हो? बिल्कुल नहीं। अच्छा, पर कल रात तुम इतनी शरीफ नहीं लग रही थी। तुमने कहा था न कि तुमने मुझे छुआ नहीं। कल रात तुम मेरा हाथ पकड़े हुए थी, कह रही थी कि मैं बहुत खूबसूरत हूं। यह भी कहा कि इस जन्म में सिर्फ मुझसे ही शादी करोगी। अगर मुझ में जरा भी कमजोरी होती तो शायद मैं। बस चुप रहो। मजाक कर रहा था। कल रात तुम बाथटब में पूरी रात भीगती रही। ये मैंडी ने जो बताया उससे अलग क्यों है? क्या सच में मैंने उसे गलत समझा? अरे मिस्टर झू, आपको कैसे पता चला कि कल मेरे साथ होटल में हादसा हुआ था? कल रात जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे ये मैसेज मिला।
और मैं तुरंत वहां पहुंच गया। देखो, क्या इसे पहचानती हो? नहीं। कहा था ना कि सहेली के साथ खाना खा रही थी। फिर एक आदमी कहां से आ गया जब तुम्हें दवा मिलाई गई? वो कहां थी? मिस्टर जू, बुरी खबर है। कल जिस आदमी ने मिस क्यू के साथ बदसलूकी की थी, उसे जहर दे दिया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिस्टर जू, अगर आपको कोई जरूरी काम है तो आप जाइए। मैं ठीक हूँ। यूली, हाँ। कल रात वो आदमी मर गया। बहुत बढ़िया। ऐसे इंसान की ऐसी ही मौत होनी चाहिए। तुम दोनों को एक साथ दवा मिलाई गई। क्या ये अजीब नहीं लगता? तुम्हारी सहेली, लिहानी मेरी सबसे अच्छी सही है। वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। तुमने कहा उसका नाम क्या है? बड़ी शरीफ बनती है। मैं तो सच में समझ बैठा था कि तू अच्छी इंसान है। लड़की का नाम सुनते ही इतना बड़ा रिएक्शन। मैनली बहुत खूबसूरत है, कहीं उस पर उसकी नजर न पड़ जाए। वो जू सर, जीनन जैसा इंसान। करने का फल भुगतना ही पड़ता है। देखा आपने, मैं अभी कुछ ही दिन पहले शहर आई हूँ। मेरे पीछे भला कौन पड़ा होगा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज तुम्हारी छुट्टी है। मुझे कंपनी में काम है। मैं चलता हूं। वो उतना बुरा भी नहीं लगता जितना मैनली ने बताया था। बस अफसोस ये है कि उसकी मंगेतर पहले से है। क्यूली, होश में आओ। उसकी मंगेतर है या नहीं, तुमसे क्या लेना देना? ज्यादा मत सोचो। हेलो मैनली, कल तू मुझे ढूंढते ढूंढते पागल तो नहीं हो गई? सुन, कल उस कमीने जीनन ने मुझे फिर से दवा मिला दी थी। अच्छा हुआ जू सर वक्त पर आ गए और मुझे बचा लिया। तू ठीक है, यही सबसे बड़ी बात है। जीनन जैसा निकम्मा इंसान एक औरत को भी नहीं संभाल पाया। अरे यांगले, मैं तुझे कैसे भूल गया? सुना है पिछले कुछ सालों से तू क्यूली के पीछे पड़ा हुआ है। इस बार मैं तुम दोनों की जोड़ी जरूर बनवाऊंगा। मिस क्यू। मिस्टर लियो, आप आ गए। मिस क्यू, पिछली वाइन टेस्टिंग में व्हाइट वाइन पर आपकी राय मुझ पर गहरी छाप छोड़ गई। आज आपके पास समय है क्या? मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूँ। माफ कीजिए मिस्टर लियो, मेरा पहले से एक प्लान है। कौन है वो शख्स इतनी औकात वाला कि मिस क्यू अपने बड़े क्लाइंट को छोड़ दे? वो इंसान जिसने मेरे सबसे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। एहसान मानना भी चाहिए। मैंने सही ही पहचाना तुम्हें। मेरा दोपहर का शेड्यूल कैंसिल करो। लेकिन मिस्टर सनवाला, 1:30 बजे। कैंसिल करो, मेरे पास उससे जरूरी काम है। क्यूली, यांग लेइगे। क्यूली, तुम जियांग आई और मुझे बताया भी नहीं। अगर लिली ने बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता। क्यूली, ये कौन है? मेरे यांग लेइगे, हमारे गांव के पहले कॉलेज ग्रेजुएट बहुत टैलेंटेड है। यांग लेइगे, काम के बाद मुझे बाहर घुमा ले चलो ना। ठीक है। जू वाइनरी का हर एम्प्लॉय टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। मिस क्यू, क्या यहाँ काम करना तुम्हारे लिए काफी नहीं? यांग लेइगे, टॉप यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है? आसान भाषा में कहूँ तो महासाम्राज्य की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी। यांग लेइगे, तुम कितना जानते हो, कमाल हो। अरे लिली ने बताया कि तुमने अभी तक जियांगजिंग नहीं घुमा। चलो मैं तुम्हें घुमाता हूँ। हुआन्यू झेन हुई चले। चलो बॉस, मुझे आधे दिन की छुट्टी दे दो। अभी काम करने का टाइम है। चलो यांग लेइगे। अरे मिस्टर चेन, क्या आपको सच में लगता है कि वे सिर्फ दोस्त हैं? कहते हैं ना, पहले दोस्त, फिर हमसफर और आखिर में बन जाते हैं जाने माने हमदम। तो फिर जल्दी से उनके पीछे चलो। हुआन्यू जेन हुई मॉल चलो। क्यूली, अगर छू ग्रुप के मॉल में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई
सोचो, क्या वह किसी को गंदे हाथों वाला रखेगा या खुद अपने हाथों से तुम्हें अंदर भेज देगा? नमस्ते मैडम, कौन सा डिजाइन देखना चाहेंगी? इस कार्ड में 1 लाख है। थोड़ी देर में वो 2 प्यारी सी लड़कियां यहाँ चोरी करने आएंगी। समझी ना मेरा इशारा? लेकिन अगर पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं छू जुचेन की मंगेतर हूं। अब भी मना करोगी? समझ गई मैडम। अब आगे क्या करना है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। चिंता मत कीजिए मैडम, मैं सब संभाल लूंगी। हम्मफ। अली, मुझे एक कॉल आ रहा है। तुम्हें मानली के लिए तोहफा नहीं चुनना था? अंदर जाकर देखो। मैं बस अभी आती हूँ। माली को यही घड़ी सबसे पसंद है। जू जुजिन ने मुझे 5 लाख का इनाम दिया था। यही ले लेती हूँ। पूरे शरीर पर फुटपाथ के कपड़े और चली है लग्जरी स्टोर में घुसने। मैडम ने कहा है इसे सबक सिखाने को। ये 1 लाख कमाना तो बहुत आसान है। अरे वाह, कहाँ से आई है प्यारी सी बच्ची? ये तुम्हारे आने की जगह नहीं है। यहाँ सबसे सस्ती चीज भी 10,000 से ऊपर है। तुम खरीद भी पाओगी? शहर के सबसे बड़े मॉल का यही बर्ताव है। बर्ताव उनके लिए होता है जिनके पास रुतबा और पहचान होती है। तुम जैसी बच्ची मेरे बर्ताव की हकदार। औकात में रहो। खुद को तो देखो, पूरे शरीर पर फुटपाथ के कपड़े। कहीं चोरी करने तो नहीं आई हो? तुम्हारी ये गिरी हुई सोच लोगों को नीचा दिखाने वाली। मैं नहीं खरीदूंगी। अरे, तुम देहातियों के हाथ कभी साफ नहीं होते। खरीदने की औकात नहीं तो चोरी करती हो। बोलो, कहाँ छुपाया? मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया तो ये अलार्म क्यों बजा? मुझे नहीं पता, सच में मैंने चोरी नहीं की। अभी भी मुंह चला रही है। मैं तुम्हारी तलाशी लूंगी। अरे खींचो मत, छोड़ो मुझे। जू क्रुचेन एकदम सही समय है। उसे अपनी आंखों से देखने दो कि क्यूली की बेइज्जती होते हुए कैसी लगती है। तलाशी से इनकार कर रही हो, अंदर ही अंदर डर रही हो ना? और कहती हो चोरी नहीं की, तू नीच औरत। तो ये घड़ी तुम्हारे बैग में कैसे आई? मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे पहुंची। बकवास बंद करो। हमारी दुकान में चोरी करने की हिम्मत? आज अगर तेरी बेइज्जती नहीं कराई तो मेरा नाम बदल देना। अरे मुझे हाथ मत लगाओ, मैंने सच में चोरी नहीं की। सर, आज के शेड्यूल में मॉल विजिट नहीं है। ये मेरा अपना मॉल है, क्या मैं नहीं आ सकता? अरे वाह क्यूली, जू वाइनरी से। तेरा तो पक्का पत्ता साफ होने वाला है। आओ आओ, सब देखो इस लड़की को। गांव से आई एक मामूली मजदूरन घटिया कपड़ों में लाखों की घड़ी चुराकर अब सहानुभूति की नाटक। कितनी घिनौनी हरकत है। ऐसे कपड़े पहनकर ऐसी दुकान में घुसने की हिम्मत? अपनी औकात भूल गई। चोरी करके भी इतना रोने का नाटक। गवार लोग होते ही बदतमीज हैं। इस तरह की चोर औरत तो इंसान कहलाने लायक ही नहीं। आज देखो मैं क्या करती हूँ। मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो जिंदगी भर याद रहेगा। तुम ठीक हो? ये क्या हुआ? मिस्टर जू, मैंने सच में चोरी नहीं की। मुझे नहीं पता वो घड़ी मेरे बैग में कैसे आई। मुझे तुम पर भरोसा है, डरो मत। आज मैं जरूर तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। रंगे हाथों पकड़ी गई, फिर भी ये तुम्हें बचा रहा है क्यूली? आखिर तुम में ऐसा क्या है कि वो तुम पर इतना मरता है?
अगर तुम कहती हो कि उसने तुम्हारी दुकान से चीज चुराई है, तो हम सीसीटीवी देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि सच क्या है। तुम कौन होते हो जो ऐसे ही सीसीटीवी देख लोगे? चुप रहो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, ये झू ग्रुप के सीईओ है, झू शुचेन। मी, मिस्टर जू। असिस्टेंट चैन, मॉल के मैनेजर को बुलाओ और पूरा सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। मैं सबके सामने क्यूली को बेकसूर साबित करूंगा और सबके सामने इस साजिश रचने वाले को सजा भी दिलवाऊंगा। मिस्टर झू, ये मेरी लापरवाही है। इस दुकान का सीसीटीवी कुछ दिन पहले ही खराब हो गया था, अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैं अभी लोगों को भेजकर उसे ठीक करवाता हूँ। सीसीटीवी खराब है, कोई सबूत नहीं, तो मुझ पर इल्जाम नहीं लग सकता। वान्यू जेनहुई इस शहर का सबसे बढ़िया मॉल है और तुम कह रहे हो कि सीसीटीवी खराब है। अगर यहाँ सच तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, तो आगे से यहाँ खरीदारी करने की हिम्मत कौन करेगा? मिस्टर जू, मैं भी तो मॉल के फायदे के लिए ही सोच रहा हूँ। इस औरत के चोरी करने का सबूत आपके सामने ही है, आप इसके झांसे में बताइए। मैंने उस घड़ी को छुआ तक नहीं, चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। हम सीसीटीवी खराब है तो तुम खुद को बेकसूर दिखा रही हो, तो क्या मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया है? उंगलियों के निशान से सच पता चलेगा। तुरंत इस घड़ी पर से उंगलियों के निशान जांच करवाओ। क्यों कहती है कि उसने छुआ नहीं, तो उस पर उसके निशान मिलेंगे ही नहीं। उसकी उंगलियों के निशान। इसे जांच के लिए भेजो, नतीजा तुरंत चाहिए। तुमने मेरी जान ले ली, श्रीमान झू। जांच रिपोर्ट कहती है कि घड़ी पर सिर्फ तुम्हारी उंगलियों के निशान है। अब और क्या नाटक करोगी? श्रीमान जू, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मुझे गांव से आए लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था। एक माफी कहने से काम नहीं चलेगा। जब तुमने ग्राहक के कपड़े खींचकर उसे बेच दिया, तब दिमाग कहाँ था? वान्यू जेनहुई जैसी जगह में तुम्हारे जैसा ऊंची सोच वाला इंसान कैसे आ गया? श्रीमान झू, ये मेरी प्रबंधन लापरवाही है। अब से मैं कर्मचारियों पर सख्त निगरानी रखूंगा। कोई बात नहीं। क्यूली, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूँ श्रीमान जू, आज आपका शुक्रिया, लेकिन आप इतने व्यस्त रहते हुए यहाँ कैसे? अरे हाँ, मेरी कुछ मीटिंग्स थी। दरअसल असिस्टेंट चेन मुझे जबरदस्ती मार्केट सर्वे के लिए खींच लाया। बॉस, सच में आप ही तो। ओह, तो आप अपने काम से जाइए। यांगले भाई, चलो हम चलते हैं। अरे श्रीमान जू, आप बहुत बड़े दिल वाले हैं, मुझे एक मौका और दे दीजिए। श्रीमान झू ने माफ कर दिया, और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी अपना सामान बांधो और दफा हो जाओ। शहर के सारे बड़े मॉल्स में मैंने नोटिस भेज दिया है। इस लाइन में अब तुम्हें कोई काम नहीं देगा। श्रीमान जू, मैं तो सिर्फ आदेश मान रही थी, यह सब मैडम का प्लान था। क्या कहा तुमने? श्रीमान जू, मैं डार्लिंग, आज तुम्हें यहाँ शॉपिंग करने की फुर्सत कैसे मिली? अच्छा हुआ मैंने कुछ कपड़े खरीदे हैं, जरा देखो तो। लिन मान ली, 5 मिनट बाद मेरी मीटिंग है। क्यूली, तू सच में कमाल की है, फंसाने के बाद भी बच निकली। जब झू शुचेन तुझे इतना बचा रहा है, तो फिर दोष मत देना अगर मैं तेरे गांव वाले दादा पर हाथ डालूं। कल तक तेरे दादा की टांगें तुड़वा कर उन्हें अपाहिज बना दूंगा। फिर देखता हूं तू कैसे चिपकी रहती है झू शुचेन के साथ। क्यूली, माफ करना, मैं बस एक फोन कॉल लेने बाहर गया था। सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी। कोई बात नहीं, आज तो मिस्टर झू की वजह से बच पाई, वरना मुझे समझ नहीं आता। क्या कहती? तुम्हारा बॉस तुम्हारा काफी ख्याल रखता है। क्या वो तुम्हें पसंद करता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर झू की मंगेतर है। शायद उन्हें अपने स्टाफ पर जुल्म होते देखना पसंद नहीं। ठीक है, अरे, मेरा बैग दुकान में छूट गया। यहाँ ले लिया, रुको, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। मान ली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं दुकान पर आई थी। मान ली, मेरा बैग दुकान में छूट गया है। तुम्हें हमेशा से इस ब्रांड की घड़ियां पसंद है। रुको, मुझे तुम्हें कुछ देना है।
भैया जरा ये घड़ी दिखाना। जी, 1 मिनट रुकिए। नमस्ते मैडम, आपकी घड़ी लीजिए। धन्यवाद, आइए फिर। थोड़ा बड़ा है, लेकिन तुम पर सच में बहुत सुंदर लग रही है। मैंने उस दिन मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। यह घड़ी तुम्हारे लिए है। शुक्रिया क्यूली, तुम हमेशा मेरे लिए इतनी अच्छी रही हो। सच कहूँ तो मुझे सबसे ज्यादा चिंता तुम्हारी ही रहती है। हमेशा अकेली रहती हो। मुझे तो यांगले भैया अच्छे लगते हैं। जब उसे मुझसे तुम्हारे बारे में पता चला तो वो फौरन तुम्हें ढूंढने चला गया। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। अगर तुम दोनों की शादी में पैसों की दिक्कत हो तो मैं मदद कर सकती हूँ ना? शुक्रिया मैनली, लेकिन मैं और यांगले भैया सिर्फ दोस्त हैं। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, उसे मिलवाती क्यों नहीं? मैं उसे परख लूं तुम्हारे लिए। मौका मिलेगा कभी। यांगले और तुम बचपन के साथी हो, एक दूसरे को बचपन से जानते हो। क्या सच में उसके बारे में नहीं सोचती? या तुम्हें लगता है यांगले बहुत गरीब है इसीलिए? तो बस करो मैनली, ऐसा बोलकर तुम रिश्ते में कड़वाहट घोल रही हो। यांगले, मैं तुम्हारी मदद कर रही थी और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। कोई आश्चर्य नहीं कि क्यूली तुम्हें भाव नहीं देती। तुम एक निकम्मे हो। यांगले भैया, मैंने के कहने का वो मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें कभी नीचा नहीं समझा, नहीं कभी तुम्हें गरीब समझा। बस हम बचपन के साथी हैं, साथ साथ बड़े हुए हैं। मैं हमेशा तुम्हें अपना भाई मानती आई हूँ, तुम जानती हो। मैं जानता हूँ मैनली को बेवजह जोड़ियां बनाने की आदत है। तुम उस पर ध्यान मत दो। समझने के लिए शुक्रिया। चलो तुम्हें खाना खिलाती हूँ। क्यूली, मैं तुझे रास्ता दिखा रही थी, तूने नहीं समझा। तो अब तेरे दादा को मत कोसना। मेरा एक काम कर, काम होते ही तुझे 10 लाख मिलेंगे। क्यूली, ये सब तूने खुद करवाया है। पति जी, आखिरकार तुम आ ही गए। आज रात मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, ठीक है ना? इन दिनों काम की वजह से बहुत थकान रहती है। मैं जल्दी सोना चाहता हूँ। थकान? मुझे घर लाकर तुमने मुझे छुआ तक नहीं। क्या सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं? पहली बार का मजा लेने के बाद बोर हो जाते हो? या बाहर किसी चुड़ैल ने तुम्हारा दिमाग खा लिया है? इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गायब हो गई हूँ। मत भूलना, मैं ही तुम्हारी मंगेतर हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हें भरपाई कर सकता हूँ। तुम्हारे पास जब चाहो जाने की पूरी आजादी है। ये घड़ी आज ही तो क्यूली ने खरीदी थी। ये तुम्हारे हाथ में कैसे आई? मुझे ये ब्रांड पहले से पसंद है। आज रास्ते से गुजर रही थी तो सोचा ले लूं। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है। मैं थक गया हूं, जल्दी सोना चाहता हूं। क्यूली, सोचा नहीं था इतनी चालाक होगी। जू शूजन के मन में मेरे लिए शक पैदा करने के लिए इतना पैसा खर्च करके मुझे ये घड़ी दे दी। मिस्टर झो, कल के लिए शुक्रिया। ये आपके कपड़े हैं, धोकर प्रेस कर दिए हैं। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? सुनो, बहुत बुरी खबर है, तुम्हारे दादाजी का एक्सीडेंट हो गया। क्यूली, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। मुखिया जी, मेरे दादाजी की हालत कैसी है? डॉक्टर अभी भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरे दादाजी कैसे हैं? मुझे सच बताइए। जान तो बच गई है, लेकिन हालत गंभीर है। खासकर दोनों पैरों की हड्डियां चूर चूर हो गई है। यहाँ जिले के अस्पताल में सुविधाएं सीमित है। पूरी तरह ठीक होना शायद मुश्किल है। उन्हें तुरंत शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा, तभी शायद थोड़ी उम्मीद बचे। डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है?
मेरे दादाजी ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, बड़ी मुश्किल से मेरे बड़े होने का इंतजार किया। उन्होंने एक दिन भी आराम से नहीं जिया। क्यूली, चिंता मत करो। मैं अभी शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल से बात करता हूँ। वहां शिफ्ट करने और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम का इंतजाम करता हूँ। शुक्रिया झू सर। ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा। अब बस आराम की जरूरत है। बुजुर्ग फिर से चलने फिरने लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेहनत के लिए शुक्रिया। आप जाइए, अपना काम देखिए। दादाजी, आखिरकार आपको होश आ गया। आपने तो मुझे डरा ही दिया था। पगली लड़की, दादा बिल्कुल ठीक हूं। ये लड़का कौन है? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? दादाजी, ऐसा मत बोलिए, ये मेरे बॉस हैं। शहर आने और इलाज में इन्हीं ने पूरी मदद की है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बुजुर्ग, क्यूली मेरी कर्मचारी है, उस पर मुसीबत आई है। उसकी मदद करना मेरा फर्ज है। आप आराम से इलाज कराइए। उस ड्राइवर की जांच चल रही है। मुझे यकीन है जल्द ही पता चल जाएगा। झू सर, पुलिस ने अभी अभी पुष्टि की है, टक्कर मारने वाली गाड़ी फर्जी नंबर प्लेट वाली थी। फर्जी नंबर प्लेट मतलब ये कोई आम हादसा नहीं है। ये जानबूझकर रची गई साजिश है। नामुमकिन। मेरे दादाजी पूरी जिंदगी सीधे साधे इंसान रहे हैं। गांव में कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। भला कोई उन्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? झू सर, हो सकता है किसी ने गलत तरीके से गाड़ी चलाई हो, कैमरे से बचने के लिए फर्जी नंबर लगाया। पुलिस जांच कर रही है। क्या सच में मैं जरूरत से ज्यादा सोच रहा हूं? क्यूली, इन कुछ दिनों तुम वाइनरी मत जाना। अस्पताल में दादाजी के पास रहना। किसी भी जरूरत के लिए कभी भी मुझसे संपर्क करना। ठीक है। तुम्हारा काम बहुत व्यस्त है, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। मिस्टर क्यू, तो मैं चलता हूं। $10 लाख ट्रांसफर कर दिए हैं। आगे से मुझे परेशान मत करना। क्या कहा तुमने? जू जूचन क्यूली के दादाजी को जियांगचेंग हॉस्पिटल में भर्ती करवा लाया है। कमबख्त क्यूली, जू जूचन मेरा मंगेतर है, फिर भी वह बार बार तुम्हारी ही मदद क्यों करता है? और तुम्हारा वो बदनसीब दादा, उसकी किस्मत भी कितनी अच्छी है। हम्मा, चूंकि तुम लोग जियांगचेंग हॉस्पिटल आए हो, तो मैं तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली होने के नाते खुद मिलने जरूर आऊंगी। अगर उस जिद्दी बुढ़े को पता चल गया कि तुम एक ऐसे मर्द से चिपकी हो जिसकी मंगेतर और है, तो देखती हूं गुस्से से उसका दम नहीं घुटता आईसीयू में। मैनली, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम तो मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। दादाजी का एक्सीडेंट हो गया, जियांगचेंग हॉस्पिटल आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अगर मैंने घर पर फोन न किया होता तो शायद मुझे पता ही न चलता। मुझे लगा तुम अब भी नाराज हो, इसलिए नहीं बताया। दादाजी, मैं आपको देखने आई हूं। अरे मैनली आ गई। अली, हाँ ठीक है। यह तो जियांगचेंग का सबसे महंगा वीआईपी वार्ड है। एक रात का 10 लाख रुपए। अली, तुम्हारे पास इतना पैसा कब से आने लगा? 10 लाख एक रात? मैनली, तुम्हें कुछ गलत नहीं लग रहा? मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? देखो, यह जियांगचेंग का सबसे अच्छा प्राइवेट हॉस्पिटल है। वीआईपी वार्ड की कीमतें तय हैं। और तुम्हारे दादाजी जिस कमरे में है, यह जो ग्रुप का इंटरनल एक्सक्लूसिव वार्ड है। एक रात का 10 लाख, पूरा रॉयल इंतजाम। अली, दादाजी, दादाजी तो एक बूढ़े आदमी हैं। इस जगह पर रहना पैसों की बर्बादी है। तुम अभी अपने बॉस को फोन करो, हम जिला हॉस्पिटल चलेंगे। इलाज तो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं अभी मिस्टर झू को फोन करती हूँ। रुको, तुम कह रही हो कि यह वार्ड ज़ूखुजन ने दिलवाया है? अली, तुम दोनों साथ में हो? मैनली, ऐसा मत बोलो। दादाजी यही हैं। उसकी मंगेतर है, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है।
मंगेतर? उसने तुम्हें पहले इतने बोनस दिए और अब तुम्हारे दादाजी को 10 लाख प्रति रात वाले वार्ड में रखवाया। और वह मंगेतर वाला आदमी है, वह ऐसा कर रहा है। साफ जाहिर है कि वह तुम्हें अपनी रखैल बनाना चाहता है। झू सर, यहाँ एक फाइल है जिस पर आपके हस्ताक्षर चाहिए। मुझे अभी अस्पताल जाना है क्यूली के दादाजी से मिलने। दोपहर के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। लेकिन झू सर, आज दोपहर आपकी एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट मीटिंग है, सामने वाले आपसे व्यक्तिगत रूप से। मैंने जो कहा, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? समझ गया झू सर, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। उसका ये सब करना साफ दिखाता है कि वो तुम्हें अपनी रखैल बनाना चाहता है। मान ली, मैं बूढ़ा जरूर हूं, लेकिन सठियाया नहीं हूं। आली का बॉस वैसा आदमी नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ये अचानक इतना समझदार कैसे हो गया? हाँ ना, मान ली तुम्हें उसके बारे में जरूर कोई गलतफहमी है। अच्छा, किसी दिन मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करवाती हूँ। जू सर। झू शूचेन, ये यहाँ कैसे? जू सर, तुम ठीक समय पर आए। ये अस्पताल बहुत महंगा है। दादाजी अब भी वापस गांव जाकर आराम करना चाहते हैं। दादाजी, पैसे की चिंता मत कीजिए, आप उम्रदराज हैं। गांव में इलाज की सुविधा ठीक नहीं है, आप यहीं आराम से अपना इलाज करवाइए। मान ली, क्या कर रही हो? आओ, मैं तुम्हें औपचारिक रूप से मिलवाती हूँ। ये है मेरे बॉस, झू शूचेन। झू सर। ये है श्रीमती। लिन मान ली, तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये ही है मेरी मंगेतर। शूचेन, तुम क्यों दादाजी से अच्छे से बात करो। क्यूली, हम बाहर चलकर बात करते हैं। लिन मान ली, तुम कब से झू जुचेन की मंगेतर बन गई? तुमने पहले मुझसे कहा था कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। मुझे नौकरी छोड़ने की सलाह दी। सब झूठ था। हाँ, मैं तुम्हें धोखा दे रही थी। मैं चाहती थी कि तुम उससे दूर हो जाओ। जितना दूर हो सको चली जाओ। तो फिर वो जेड पेंडेंट तुमने कभी खोया ही नहीं। तुम हमेशा से मेरी पहचान चुरा रही थी। हाँ, तुम खुद ही बेवकूफ हो। खुद छोड़ दिया और अब मुझ पर छीनने का इल्जाम लगा रही हो। इतना अच्छा रिश्ता अगर तुम नहीं संभाल सकी तो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूं। मैंने संभाल लिया तो क्या गलत किया? बेस्ट फ्रेंड बार बार मुझे फंसाती रही। जिनान में दवा मिलाने से हुआन्यू झेन हुई के जाल तक और मेरे दादाजी के एक्सीडेंट तक, ये सब तुमने किया है ना? हाँ, तुम्हारी किस्मत ही बहुत ताकतवर है। वो जूजन हर बार तुम्हें बचा कैसे लेता है? क्यों? आखिर मैं ही तो उसकी मंगेतर हूँ। नहीं, जाकर झूजुचेन को सच बताती हूँ। क्यूली, हम बेस्ट फ्रेंड हैं ना? उसे मत बताना मैं गलत थी। प्लीज उसे मत बताना। अब तुझे डर लग रहा है? बार बार मेरे खिलाफ साजिश रची, यहाँ तक कि मेरे दादाजी को भी नहीं बख्शा। उस वक्त तुझे याद नहीं आया कि हम कितनी अच्छी सहेलियां हैं? जिस पल से मुझे सच्चाई पता चली, हमारी दोस्ती वहीं खत्म हो गई। लेकिन क्यूली, तू ये मत भूल, जब तुझे सांप ने काटा था तब तेरी जान किसने बचाई थी? मैंने। अली, तुझे क्या हुआ? अली, तुझे क्या हुआ? मैली, तू इसे देख, मैं लोगों को बुलाने जा रही हूँ। ठीक है। मैली, क्या तुमने मेरी जान बचाई थी? हाँ। हाँ। लिन मैनली, तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन यह तुम्हारे लिए मुझे बार बार चोट पहुंचाने का बहाना नहीं बन सकता। तुमने मुझ पर झूठे आरोप लगाए
अफवाहें फैलाई, यहाँ तक कि मेरे दादाजी को भी चोट पहुंचाई। हमारा हिसाब बहुत पहले ही बराबर हो चुका है। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इस हुक्यूचन के बच्चे की मां बनने वाली हूं, तुम्हारे माँ बाप बचपन से नहीं हैं। क्या तुम चाहती हो कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा भी तुम्हारी तरह पैदा होते ही इतना बेचारा बन जाए? लिन मैनली, याद रखना, मैं ये एहसान तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे पर कर रही हूँ, तुम पर नहीं। क्यूली, तू आज भी बिल्कुल बचपन जैसी ही है, बेवकूफ। क्या लिनमली तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? मिस्टर झू, बेहतर होगा हम अपने रिश्ते में थोड़ी दूरी रखें। आपकी मंगेतर है और लिन मैनली वो गर्भवती है। क्या लिनमानली गर्भवती है? मिस्टर झू, ये कार्ड वापस लीजिए, इसमें आपके दिए 5 लाख हैं। मैंने एक पैसा नहीं छुआ। इसे इन दिनों के इलाज का खर्च समझ लीजिए। मैं अभी दादाजी को लेकर गांव वापस जा रही हूँ। वाइनरी की नौकरी भी मैं छोड़ रही हूँ। ये हॉस्पिटल रूम हमारे बस का नहीं है। दादाजी, चलिए। नहीं, जल्द से जल्द एक बच्चा पैदा करना ही होगा। मिस लिन, मिस्टर जू बहुत नशे में है। हैंगओवर ड्रिंक तैयार है, लेकिन मेरा अंदर जाना ठीक नहीं होगा। क्यूचेन लौट आया? मुझे दो, मैं दे आती हूँ। मौका मिल गया जब वो नशे में बेहोश हो। आज रात कच्ची लक्कड़ को पक्का करना ही होगा। लिनमानली, तुम? पति जी, आपने बहुत पी ली है, चलिए मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। गर्भवती हो तो जाकर आराम करो, बाहर जाओ। छूने भी नहीं देते तो गर्भवती कैसे हो? आखिर इस क्यूली में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? सुकुजन उसे छूना पसंद करता है, लेकिन मुझे छूना तक नहीं चाहता। लानत है, ना पहले आया ना बाद में, अभी ही आना था। दर्द से मर रही हूं। असिस्टेंट जेन, एक बात है जो मैं सीधे मिस्टर झू को नहीं बता सकती। मिस लिन पिछले 2 दिनों से पीरियड के दर्द की दवा खा रही हैं। पीरियड का दर्द? क्या वो प्रेग्नेंट नहीं है? मिस्टर झू, क्या आपको पता है कि मिस लिन इन दिनों दवा खा रही है? प्रेग्नेंट होकर दवा कैसे खा सकती है? और वो भी पीरियड का दर्द कम करने वाली दवा। क्या ये प्रेगनेंसी झूठी हो सकती है? अली, हम तो गांव जाने वाले थे ना, फिर इस हॉस्पिटल क्यों आए? तेरी नौकरी भी चली गई,
पैसे बर्बाद मत करो। दादा, तुम आराम से ठीक हो जाओ। नौकरी तो दोबारा मिल जाएगी। तुम्हारी टांग ठीक हो जाए फिर हम गांव चलेंगे, ठीक है? ठीक है, तेरी मर्जी। क्यों ली? क्यों दादा, इतनी बड़ी बात हुई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। यदि मैंने फोन न किया होता तो। अरे, मौका ही नहीं मिला। यांग ले आया है। क्यों दादा, आप आराम करो, कभी भी जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। मैं तो आपके सामने ही बड़ा हुआ हूं, मुझसे झिझक मत रखना। यांग ले, तू जियांगचेंग में अच्छा कमा रहा है ना? मेरी अली के लिए कोई काम ढूंढे। दादा, मैं खुद काम ढूंढ लूंगी। क्यों ली, तू झू वाइनरी में काम नहीं करती थी? इस्तीफा दे दिया। क्या झू शूचे ने तुझे परेशान किया? अरे रुको, झू शूचिन का कोई दोष नहीं है। मैंने खुद इस्तीफा दिया है। नौकरी छोड़ना ही अच्छा रहा। तुम चिंता मत करो, काम की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। पति जी, आंटी सुन ने कहा तुमने मुझे बुलाया है। तुम गर्भवती हो ना? ये शहर के सबसे बेहतरीन स्त्री रोग विशेषज्ञ और आहार विशेषज्ञ हैं। आज से ये पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे तुम्हारे और बच्चे के खानपान और देखभाल की। निजी डॉक्टर? मिस लिन, पहले एक बुनियादी जांच कर लेते हैं। बस खत्म। जांच होते ही सच सामने आ जाएगा। पति जी, किसी पुरुष डॉक्टर से जांच करवाना मेरे लिए थोड़ा असहज होगा ना? मैंने इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारे कमरे में दर्द निवारक दवाएं रखी हैं ना? तुम्हारे और बच्चे की भलाई के लिए जांच करवा लूं तो मुझे ज्यादा तसल्ली रहेगी। मुसीबत? जरूर उसने मेरी मासिक धर्म की दवा देख ली है। गर्भावस्था में ये दवा 90% गर्भपात का कारण बनती है। मिस लिन, आप बिल्कुल सामान्य हैं। इसका केवल एक ही मतलब है, आप गर्भवती हैं ही नहीं। मैं? शायद मेरा शरीर कुछ अलग तरह का है। मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जाकर जांच करो। पति जी, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं गर्भवती थी ही नहीं। मुझे डर था कि क्यूली तुम्हें छीन लेगी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। $1 करोड़ मेरी जान बचाने का इनाम समझ लो। 3 घंटे का समय है तुम्हारे पास। यह घर छोड़कर चली जाओ। च्यूली, तू मुझे झू परिवार की बहू नहीं बनने देगी तो तू भी कभी नहीं बन पाएगी। $50 लाख। च्यूली को पकड़कर मेरे पास लाओ। मिस्टर झू, जिसने बूढ़े जीव को टक्कर मारी थी, वो मिल गया। उसने कबूला कि उसे ये काम करने को कहने वाली लिन मान ली थी। तो ये सब दवा मिलाना, झूठा इल्जाम लगाना और च्यूली पर चोरी का आरोप लगाना सब उसी की करतूत है। नहीं, च्यूली खतरे में है। बाप रे! तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? क्या हुआ? 2 दिन में ही भूल गई? लिन मान ली। तू क्या करना चाहती है? तूने मेरी झू परिवार की बहू वाली जगह छीन ली, इसलिए तुझे मरना होगा। इसे मारो। मुझे मारकर तुझे तो मुझे कैसे करना पड़ेगा? उम्र कैद। तुझे गायब करना मेरे लिए बहुत आसान काम है। इतनी प्यारी छोरी, सीधे मार देंगे तो मजा किरकिरा हो जाएगा। पहले हम लोग कुछ मजा तो कर लें। जो तुम्हारा दिल करे। दूर हटो, मुझे मत छुओ।
पकड़ो इसे। आज मैं जरूर। तू मौत को बुला रही है। च्यूली, तुम हो कहां? फोन उठाओ यार। झू शू चेन, तूने क्यूली को कहां छुपाया है? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझे भी नहीं पता वो कहां है। ये जरूर लिन मैनली की करतूत है। वो क्यूली को मारना चाहती है। बकवास मत कर। अली उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। वो अली को क्यों मारना चाहेगी? मिस्टर क्यू के एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट लिन मैनली नहीं करवाया था। शुरू से ही वो क्यूली के खिलाफ साजिश कर रही है। 1 मिनट रुको। मेरे फोन में लिन मैनली की लोकेशन है। अगर सच में उसी ने किया है तो उसे ढूंढने पर क्यूली भी मिल जाएगी। बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुझे काट डालूंगी। मुझे छोड़ दे। बेकार में ताकत मत लगा। अली, बचाओ मुझे। अली डर मत, मैं यहां हूं। लिन मैनली, सच में तूने ही अली को बंधक बनाया है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे? उस साल तूने मेरे पीछे पड़ने के लिए जबरदस्ती मेरे फोन में अपनी लोकेशन डाली थी। बस कुछ ही साल हुए हैं, क्या तू भूल गई? लोकेशन? लिन मैनली, जो मैंने तुझसे कहा था, क्या सब भूल गई? चूचन, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझसे प्यार? झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया और अब अपहरण तक कर लिया। लिन मैनली, तू जैसी इंसान को 1000 बार मौत भी कम है। अभी अभी कहा कि उसने झूठा गर्भधारण किया। लिन मैनली, तेरे मुंह से कभी सच निकलता भी है या नहीं? तू इतनी बदल गई कि मैं तुझे पहचान भी नहीं पाता। अगर ज़हू खुजन ने मुझे छुआ होता तो मैं कब की माँ बन चुकी होती। तूने ही तो उसे मुझसे छीना है। यहाँ मासूम बनने का नाटक क्यों कर रही है? तेरी औकात है भी? क्या कहा? मैंने तुझे कभी छुआ तक नहीं। तो फिर तेरा ज़ेब पेंडेंट उसके पास कहां से आया? पेंडेंट मैंने उसे दिया था। वो शुरू से मेरी पहचान चुरा रही है। तो उस रात मुझे बचाने वाले तुम थे। तुम्हें पहले से पता था। मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हारी मंगेतर है और मुझे ये नहीं पता कि मैं किसके बारे में बात कर रही थी। वो तुम ही हो। अली, माफ करना। उसके पास भी तुम्हारे जैसा ही जन्मचिन्ह है और पेंडेंट भी। इसीलिए मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। मुझे माफ कर दो। यांग लेई, देख लिया? जिस औरत की तू ढाल बनकर खड़ा है वो तो ज़हू खुजन के साथ सो चुकी है। अब किस चीज की हिफाजत कर रहा है? अपने आशिक वाले इमेज की? तू तो बस एक मजाक है। बंद कर अपनी बकवास। भले ही मेरा और अली का कोई अंजाम न हो, पर तेरी औकात नहीं है कि तू उसे बदनाम करे। ऊपर से तूने ही तो लोगों को भेजकर दादा क्यू को टक्कर मरवाई थी। मेरा सबसे बड़ा पछतावा यही है कि उस बूढ़े को पूरी तरह कुचला नहीं। वो एक गंवार लड़की है। भला किस हैसियत से ज़हूकुजन के गले लगेगी? जो चीज उसे नहीं चाहिए थी उसे मैंने दिल से अपनाया। मेरी गलती क्या है? असिस्टेंट चैन, पुलिस को बुलाओ। लिन मानली ने अपहरण और हत्या की कोशिश की है। सबूत पक्के हैं। मैं चाहती हूं कि ये जिंदगी भर जेल में सड़े। जू जैन, नहीं, पुलिस मत बुलाओ। क्यूली, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, उस वक्त की तरह जब मैंने तुम्हें बचाया था। पुलिस मत बुलाओ। भीख मत करो। मैं जेल नहीं जाना चाहती। अगर मैं गई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम उस बचपन के एहसान का फायदा उठाकर मुझसे छुपाती रही, पीछे हटने को कहती रही, चुप रहने को कहती रही।
और अब तो तुमने मेरी जान लेने की भी कोशिश की। इस बार मैं बिल्कुल भी नरम नहीं पड़ूंगी। क्यों ली? तुम तो नमक हराम निकली। अगर मैं नहीं होती तो तुम 15 साल पहले ही मर चुकी होती। मैंने ही तुम्हें बचाया था, वरना उस जहरीले सांप ने तुम्हें कब का खत्म कर दिया होता। लिन मान ली, तुम कह रही हो कि 15 साल पहले तुमने अली को बचाया था? मैं यांग लेई भाई, तुम्हारा क्या मतलब है? 15 साल पहले तुम्हें बचाने वाली मैं थी। तुम तब बेहोश थी। मैंने मानली से कहा था कि वो तुम्हारा ख्याल रखे, लेकिन उसने उस एहसान को चुरा लिया। पूरे 15 साल तक तुम्हें धोखा देती रही। तो असल में मुझे बचाने वाले तुम थी। लिन मान ली, तुम इतनी छोटी उम्र से मुझसे झूठ बोलती आई हो, और मैं हमेशा तुम पर भरोसा करती रही। जो कहना है जाकर पुलिस को बताओ। किस बात का हक? क्यों? दोनों गांव से आए पर सब किस्मत तुझ पर? तेरे सिर पर ही क्यों? 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 आखिर क्यों? हट मेरे रास्ते से। क्यों ली, इतनी जल्दी इतरा मत। तुझे लगता है अमीर घराने में बहू बनना इतना आसान है? सुन ले, तेरे कष्टों के दिन तो अभी शुरू भी नहीं हुए। किसने कहा कि मेरी अली नीचे वाले घर से आई है? दादाजी। बूढ़े आदमी, क्या दुर्घटना में दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? वो ज़ुहुकुचेन शहर का सबसे अमीर आदमी है, और क्यूली गांव की लड़की। ये ऊंची शादी नहीं तो क्या? बोलो, क्या है ये? तुम गलत हो। बुजुर्ग क्यू महासाम्राज्य के सबसे मशहूर सोमेलियर है। उनकी संपत्ति जू परिवार से 10 गुना ज्यादा है। बस उन्हें शहर का शोर पसंद नहीं, इसलिए वे हमेशा से चुपचाप सादा जीवन जीते आए हैं। दादाजी, अली, मुझे अभी पता चला कि महासाम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ सोमेलियर बुजुर्ग क्यू ये तुम्हारे दादाजी हैं। मुझे माफ कर दो जो मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। अली, दादाजी ने तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं तुम घमंडी न बन जाओ। तुमने मुझे निराश नहीं किया। मैंने इंटरनेशनल वाइन टेस्टिंग गाला की सारी वीडियो देख ली है। अब समय आ गया है मेरे संन्यास लेने का। तो मैं जिस चीज के लिए लड़ती रही, वो आखिरकार एक मजाक ही निकली। ले जाओ इसे। झू शुचेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर तुमने मेरी आली को धोखा दिया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। चिंता मत कीजिए दादाजी, वही मेरी किस्मत का सितारा है, मेरे दिल की धड़कन। मैं अपनी जान देकर भी उसकी रक्षा करूंगा, खुद से भी बढ़कर उससे प्यार करूंगा। 3 दिन बाद मेरी और आली की शादी है। हम आपका इंतजार करेंगे, आप ही हमें आशीर्वाद देंगे। और मैं भी हूं, मैं उसका भाई हूं। तुम्हारी शादी, क्या मुझे बुलाओगे नहीं? सुन लो, अगर तुमने उसे दुखी किया तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझसे नहीं तो किससे करोगी? आली, इस जन्म में तुम मेरी पकड़ से कभी बाहर नहीं जा सकती। आली, चूंकि झू शुचेन सच में तुमसे प्यार करता है, मुझे भी अब पीछे हट जाना चाहिए। खुश रहो तुम दोनों। क्यों ली, मुझसे शादी करोगी?
जल्दी उठो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी मैं नहीं उठूंगा। ठीक है, मैं मान गई। चाहे तुम पूरी जिंदगी मुझसे चिपके रहो, मुझे मंजूर है।